वेलकम टू माय चैनल सीक्वेंस स्टडी। आज करें पोएम द ट्रीज। द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट। अब देखो इसमें जो है दो बातें हैं। एक तो जो राइटर है, पोएट है, उसने इन बातों को लिया है कि जो नेचर है, ह्यूमन बींग्स हैं और एनिमल्स, ये जो है हम तीनों को हम क्या कर सकते हैं, इनको हम वो नहीं बना सकते, स्लेव नहीं बना सकते, क्योंकि एक टाइम आता है ये जो है उन शेकल्स को, उन कन्फाइनमेंट को तोड़ देते हैं और फ्री हो जाते हैं। तो हम इनको तीनों को साथ उसने लिया है ये पॉइंट इसने। तो द ट्रीज इनसाइड, अब देखो यहाँ पे जो लिया है कुछ ये उन्होंने कहा है कि हमने जो पेड़ों को जंगलों में से काट काट के हमने अपने घरों में लगा लिया है, मगर ये पेड़ जो है अब इनको क्या करें, टूट के, मतलब ये अपने उसको तोड़ना चाहते हैं, उन कन्फाइनमेंट को, और बाहर अपनी जगह पर जाना चाहते हैं, जिनका जो इनका हैबिटेट है वो है जंगल, है ना। इसी तरह से इन्होंने इस तरह से भी लिया है। ये तो सुपरफिशियल कंपैरिजन दे रखी है कि अगर आपको क्वेश्चन किस टाइप में आता है, अगर आपको क्वेश्चन आता है कि नेचर के साथ, तो आप इस तरह से लिखेंगे कि हम नेचर को बाउंड नहीं कर सकते, फॉरेस्ट जो है काट दिए गए हैं और इंसानों ने जो है इनको पेड़ों को अपने घरों में लगा लिया है, इनको कन्फाइन कर दिया है जंगलों से काट काट के। तो ये क्या कर रहे हैं, अब फ्री हो जाना चाहते हैं। तो मतलब कि हमारे रूफ तोड़ रहे हैं, जब हमारे फ्लोर्स में से तोड़ के ये बाहर निकल रहे हैं, ठीक है। दूसरे नंबर पे इन्होंने कहा है कि ये जो है इनको कंपेयर किया है, मतलब जो लिया है पूरे जंगल को माना है, फॉरेस्ट को माना है, ट्रीज का जो इकट्ठा झुंड है उसको माना है वुमेन, कि जो औरतें हैं वो इकट्ठी हो गई हैं, अब वो जो है बाहर निकलना चाहती है। किस चीज़ से बाहर निकलना चाहती है, मतलब वो आज़ादी चाहती हैं, फ्रीडम चाहती हैं, क्योंकि उनको जो है ये पैट्रियार्चियल सोसाइटी है। इस पैट्रियार्चियल सोसाइटी के अंदर वुमेन को क्या है, कई सारी रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं। अब वो जो है इन रिस्ट्रिक्शंस को तोड़ रही है, और मतलब वो जो पोएट लिख रही है, बैठी है, वो देख रही है, उसको ऐसा फील हो रहा है जैसे कि जो वुमेन है ये पूरी अपने तो जोर लगा रही है, मतलब कि पूरी वो कर रही है जिससे कि ये बाहर निकल जाए, पूरी स्ट्रेंथ लगा रखी है इन्होंने कि ये क्या है, अपनी आज़ादी ले लें, विक्ट्री हो जाए इनकी, बाहर हो जाए ये। और इसको जो है इन्होंने डिफाइन किया, जब वो कहते हैं कि आखिरी में बताएंगे फुल मून, तो उससे पता चलेगा कि जो है ये औरतें जो है आज़ाद हो गई हैं। और इनको जो है मतलब जो पोएट है ये लिख रही है बाहर बैठकर और देख रही है सब कुछ, ठीक है ना। तो इसके ऊपर ये बेस्ड जो है पोएम है। देखो अब स्टार्ट करते हैं। द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट। पेड़ जो है फॉरेस्ट में जा रहे हैं, ठीक है। द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दीज डेज। अब जो जंगल थे वो क्या थे, पहले बिल्कुल खाली हो गए थे, ठीक है। वेयर नो बर्ड कुड सिट। अब देखो जंगलों में पेड़ होते हैं, वहाँ पर चिड़िया बैठती है। नो इंसेक्ट हाइड, छोटे छोटे इंसेक्ट्स जो है उसके अंदर बार्क में छुप जाते हैं, घर बना लेते हैं। नो सन बरी इट्स फीट इन शेडो। अब जो सन है वो उसके अंदर से जो है पेड़ों में उसकी जो रेज होती हैं वो जो है पास होके आती हैं, पेड़ों के बीच में से निकल कर आती हैं, तो शेडोज बनती हैं। तो अब जो है सन भी जो है नहीं कर पा रहा ये। द फॉरेस्ट दैट वॉज एम्प्टी ऑल दिस नाइट। और जो फॉरेस्ट है वो जो इतने दिनों से क्या था, खाली था। विल बी फुल ऑफ ट्रीज बाय मॉर्निंग। तो रात का समय है, मतलब कि स्लेवरी है, और जो सुबह होगी वो क्या होगी, आज़ादी होगी इन पेड़ों की, ठीक है ना। अब देखो इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन। लिटरली स्पीकिंग, व्हाई वाज द फॉरेस्ट एम्प्टी ऑल दीज डेज। द फॉरेस्ट वाज एम्प्टी दीज डेज बिकॉज द ट्रीज had been removed and planted into the house। क्योंकि सारे पेड़ों को काट दिया गया था और लोगों ने उनको अपने घरों में लगा लिया। कमेंट ऑन द यूज ऑफ द इमेजरी। इमेजरी मतलब कि जब पोएट लाइन्स लिखता है तो हमें एक ऐसी इमेजिनेशन से दिखाता है कि सब कुछ जैसे हो रहा है, चल रहा है ना, इस तरह से। द स्टैंजा इज रिच इन इमेजरी। तो आप क्या कहोगे, जो स्टैंजा उसमें बहुत इमेजरी है। द ट्रीज मूविंग आउट, हमें ऐसा लगता है जैसे पेड़ सच्ची मुच्ची बाहर जा रहे हैं। हमें एक ऐसा दिखाया जाता है इमेजिनेशन की फॉरेस्ट है वो खाली है, फॉरेस्ट खाली है। जब वो कहते हैं कि कोई इंसेक्ट नहीं है, कोई बर्ड नहीं है जो उसके ऊपर बैठे, तो एम्प्टी फॉरेस्ट वेयर नो बर्ड्स कुड सिट, नो इंसेक्ट हाइड एंड द सन। आप देखो सन को भी दिखाया गया है कि एंड द सन कुड नॉट फॉर्म शेडोज। और जो सन की रेज है वो भी, उनको भी कुछ नहीं फर्क, मतलब वो पेड़ में से निकलती हैं तो शेडोज बनाती है, तो उनको वो भी नहीं बना पा रही है। देन द सन कुड नॉट फॉर्म शेडोज। Accordingly, the extract which of the following did the trees most likely provide to the birds? तो birds को क्या देता है, फूड एंड शेल्टर। तो ऑप्शन हो गया 2 and 5।
At a deeper level, which of the following do you think the forest symbolizes? तो forest symbolize कर रहा है यहाँ पर जो इस पैराग्राफ में है वो है the world of nature. Complete the sentence with the appropriate option. In this extract, nights and mornings may be interpreted to mean slavery and freedom. To what effect has a poet used personification? The poet has used personification by expressing that trees are moving like people. He has personified trees. Sun has also been personified as it has feet. So कहते हैं ना feet नहीं कर पा रहा अपने पैरों को नहीं मतलब raise उसके पैर क्या है raise. So in the whole extract the punctuation comes only at the end of the last line. This literary device is called enjambment. अब देखो next है all night the roots work to disengage themselves from the cracks. पूरी रात जो है रूट्स जो है जड़ें जो है पूरी अपनी जोर लगा देती हैं कि वो जो है वो जो मजबूत सा उनका फ्लोर है उसके क्या करते हैं उसके फर्श को तोड़ दें उन क्रैक्स में से बाहर निकल आए. इन द वरांडा फ्लोर द लीव्स ट्रेन टूवर्ड्स द ग्लास. और लीव्स जो पूरी कोशिश करती हैं जो ऊपर जो ग्लास लगा हुआ है उस कांच में से बाहर आ जाए. स्मॉल ट्विग्स स्टिफ विद एक्सर्शन. छोटी छोटी जो डंडियां हैं वो इतनी ज़्यादा थक चुकी हैं विद एक्सर्शन मतलब इतनी मेहनत कर चुकी हैं मतलब बाहर निकलने के लिए. लॉन्ग क्रैम्प्ड बोज शफलिंग अंडर द रूफ. अब जो लंबी लंबी जो ब्रांचेस होती हैं वो रूफ के नीचे छत के नीचे क्या कर रही हैं शफल कर रही हैं. शफल करना वो कोशिश कर रही हैं स्ट्राइव कर रही हैं पूरी ताकत लगा रही हैं वो भी पूरी मेहनत कर रही हैं. किस लिए क्या कर रही हैं कि वो बाहर निकल आए है ना. तो लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट्स. अब वो जो बोज हैं ब्रांचेस हैं वो उसके नीचे दबी हुई है किसके नीचे क्योंकि वो बाहर निकलना चाहती हैं बड़ा होना चाहती हैं मगर जगह तो कम है रूफ के नीचे क्या है वो दब रही हैं. इसलिए जब वो कन्फाइंड हो रखी हैं तो वो बाहर निकलना चाहती है तो ऐसा लगता है जैसे वो शफल कर रही हैं. अब वो ऐसे शफल कर रही हैं जैसे कि बाहर निकलने की कोशिश में कौन है लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट्स. जैसे कोई पेशेंट है अभी वो डिस्चार्ज हुआ है मगर वो वीक मतलब वो क्या कर रहा है कोशिश कर रहा है पूरी की पूरी अपनी ताकत लगा रहा है कि वो दरवाजे से क्लिनिक के दरवाजे से हॉस्पिटल के दरवाजे से बाहर निकल जाए क्योंकि वो दिख रहा है कि थका हुआ है एक्सर्टेड है बहुत ज़्यादा. क्योंकि देखो अभी वो बीमार था अब वो लग रहा है कि जैसे एक्सर्शन करके क्या कर रहा है क्लिनिक से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है. तो हाफ डेज क्योंकि वो अभी देखो इतना एकदम तेज़ी से नहीं चल रहा ऐसे लग रहा है जैसे कि मेडिसिन का उसके ऊपर पूरा इन्फ्लुएंस है. तो वो अपना ऐसे धीरे धीरे करके पूरी ऐसे लग रहा है पूरी कोशिश के साथ अपना बाहर निकलना चाहता है. तो डू यू थिंक द कंपैरिजन ऑफ लॉन्ग क्रैम्प्ड बोज with newly discharged patients appropriate? Yes, it is appropriate. आपको क्या लिखना है? Yes, it is appropriate because there is an explicit क्या होता है बिल्कुल clear cut comparison है between long cramped bows and nearly discharged patients. कैसे? As these long cramped bows struggle to move out. आप देखो ये struggle कर रही है ना कि बाहर निकल आए. तो इसी तरह से इन द सेम वे न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट्स. अब जो डिस्चार्ज पेशेंट्स होते हैं वो भी तो अपनी पूरी कोशिश करते हैं क्योंकि उनमें इतनी ताकत नहीं होती वो भी क्या करते हैं दे ऑल्सो पेशेंट्स मूव आउट ऑफ द क्लिनिक. वो भी मूव आउट ऑफ द क्लिनिक करते हैं एज इफ दे आर स्ट्रगलिंग जैसे वो स्ट्रगल कर रहे हों टू कम आउट ड्यू टू द इम्पैक्ट ऑफ मेडिसिन्स. तो वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं ड्यू टू द इम्पैक्ट ऑफ मेडिसिन्स. वो भी मगर इम्पैक्ट में है किसके मेडिसिन्स के. एंड एक्सप्रेशन द एक्सट्रैक्ट दैट बेस्ट डिस्क्राइब्स द आइडिया ऑफ बिकमिंग फ्री इज डिसएंगेज देमसेल्व्स. नेक्स्ट देखो 2 वर्ड्स जो सजेस्ट करते हैं आइडिया ऑफ स्ट्रगल वो है हमारा स्ट्रेन एंड एक्सर्शन. अब देखो जो रूट्स हैं लाइकली टू हैव सेट वाइल वर्किंग. तो जो कोशिश कर रहे हैं ऐसे धक्का दे रहे हैं ना निकलने की कोशिश कर रही हैं तो बस ये कहते हैं ना कि बस जस्ट 1 more पुश एंड वी आर डन. मतलब बस एक पुश और करो और हम निकल आएंगे बाहर मतलब वरांडा के उसमें से. लिस्ट 2 पोएटिक डिवाइसेस. तो कौन सा है? एक तो पर्सोनिफिकेशन है इसमें आपको पता है मैंने पर्सोनिफिकेशन. दूसरा हम क्या कहेंगे सिम्बोलिज्म है. सिम्बोलिज्म तो पर्सोनिफिकेशन कैसे जैसे कि ऑल नाइट द रूट्स वर्क. कहाँ वर्क कौन करते हैं? इंसान काम कर रहे होते हैं तो रूट्स वर्क है ना. तो जैसे इंसान काम करते हैं ऐसे रूट्स को बता दिया. इसी तरह द लीव्स स्ट्रेन. लीव्स क्या कर रही हैं? स्ट्रेन कर रही हैं मतलब बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही हैं जैसे इंसान करते हैं है ना.
ट्विग्स स्टिफ विद एक्सर्शन, जैसे हम लोगों को एक्सर्शन हो जाती है, हम थक जाते हैं, तो इसी तरह से इन्होंने कहा कि ट्विग्स भी क्या हो गई है, स्टिफ हो गई है, मतलब सख्त हो गई है, कड़क हो गई है, किससे, एक्सर्शन से। तो जैसे इंसान एक्सर्शन हो जाता है, ऐसे ये ट्विग्स भी हो गई हैं। तो ये क्या है, सब कुछ वर्ड्स जो ह्यूमन बींग्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, वही वर्ड्स हमने इनके ट्री के पार्ट्स के लिए यूज़ किए हैं। सो इट हैज़ बीन पर्सोनिफाइड, दे आर पर्सोनिफिकेशन, है ना। इसी तरह से क्रैम्प्ड है। अब देखो क्रैम्प किसके अंदर आते हैं, लॉन्ग क्रैम्प बॉल्स, तो क्रैम्प आ जाता है ना हमारे बॉडी के अंदर, ज़्यादा चलते टेढ़े में गिर जा, क्रैम्प आ जाता है। तो इसी तरह से ये भी क्या है हमारा लॉन्ग क्रैम्प्ड बॉल्स, ये भी पर्सोनिफिकेशन है। अब दूसरा इसमें है सिम्बोलिज्म। सिम्बोलिज्म कैसे कहोगे, क्योंकि ये ऑल दी सिम्बोलाइज्म कर रहे हैं, ये सब सिम्बोलाइज करते हैं किसको, वो स्लेवरी को, मतलब कि हम कैसे ये जो है बंधे हुए हैं, स्लेवरी को सिम्बोलाइज कर रहे हैं। Comment on the theme of the struggle and longing for freedom expressed. These lines show that the roots, leaves, branches have to struggle hard to get freedom. इसमें दिखा रहा है कि भाई सबको क्या करना पड़ता है ना, तो स्ट्रगल करनी पड़ती है इन चीज़ों को, पूरे पेड़ के हिस्सों को भाई बाहर निकलना है। ये द ट्रीज आर कंपेयर टू वुमेन, इसी तरह से ये ट्रीज हैं क्या है, औरतों को दिखाया गया है। वो हैव बीन कन्फाइंड इन देयर हाउसेस, अब वो भी क्या है, कन्फाइंड है किसमें, अपने घरों में, उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस हैं बहुत ज़्यादा। लॉन्ग फॉर फ्रीडम मतलब उनको आज़ादी की इच्छा है, एंड स्ट्रगल हार्ड टू गेट इट, और वो क्या कर रही है, स्ट्रगल हार्ड कर रही है उसको पाने के लिए। द रूट्स हैड टू स्ट्रगल थ्रू आउट द नाइट, अब पूरी रात जो है स्ट्रगल करते हैं रूट्स, क्यों, टू रिलीव देमसेल्व्स ऑफ द टाइट होल्ड ऑफ द फ्लोर। नेक्स्ट आएगा द क्रैक्स इन दिस एक्सट्रैक्ट सिंबलाइज, क्या क्रैक्स सिंबलाइज करते हैं, द बिगिनिंग ऑफ द फ्रीडम ऑफ वुमेन। द लीव्स कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द फ्रीडम ऑफ द ट्री बाय स्ट्रगलिंग टू मूव आउट थ्रू द ग्लास। नेक्स्ट है द स्टिफनेस ऑफ द ट्विग्स इज कॉज्ड बाय, अब जो स्टिफनेस है वो ट्विग्स की किसकी वजह से हो रही है, क्योंकि वो हार्ड स्ट्रगल दे पुट इन, वो इतनी ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं तो उससे वो क्या हो रहे हैं, स्टिफ हो रहे हैं। नेक्स्ट है वाई डू द बॉक्स शफल, अब बॉक्स क्यों शफल करते हैं, द बॉक्स शफल बिकॉज ऑफ रेस्टलेसनेस, अब जगह कम है तो वो क्या कर रहे हैं, रूफ पे मतलब शफल कर रहे हैं क्योंकि जगह कम है। अब देखो वो तो ऊपर रूफ तो तोड़ नहीं सकता उनसे, तो जगह कम है, तो इधर उधर क्या कर रहे हैं, अपने आप को शफल अप कर रहे हैं, ऊपर नीचे हो रहे हैं, शफल अप करते हैं जैसे हम ताश के पत्तों को शफल अप कर देते हैं, ऐसे वो ऊपर नीचे हो रहे हैं क्योंकि उनको जगह नहीं मिल रही, कन्फाइंड हो रखी है ना, और रेस्टलेस हो रहे हैं। अब जगह नहीं मिल रही तो रेस्टलेसनेस हो रही है। इन द क्रैम्प्ड स्पेस ऑफ द हाउस वाइल ट्राइंग टू मूव आउट, अब बाहर निकलते वक्त वो जो है क्या कर रहे हैं, रेस्टलेस फील कर रहे हैं, मतलब उसमें से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, और जगह क्या है, बड़ी क्रैम्प्ड स्पेस का ना, बहुत छोटी जगह है। द पेशेंट्स आर हाफ डेज्ड बिकॉज दे आर स्टिल अंडर द इफेक्ट ऑफ ड्रग्स। And please, if you are new to my channel, then don't forget to subscribe to my channel. I will be helping you out. The roof here is symbolic of confinement. अब देखो रूट्स क्या हैं, सिम्बोलाइज करते हैं किसको, confinement in which the woman freedom is restricted. रूफ क्या है यहाँ पे, एक तरफ की confinement है जिसमें कि वुमन की फ्रीडम क्या है, restricted है। The trees are making a concentrated effort to break free. Comment in the context of this extract. The trees make a concentrated effort to move out of the confinement and move to jungle. Roots make efforts to free themselves from veranda floor. Leaves move towards the glass. Small twigs and boughs struggle hard to move out of the door. विच डिपार्चर, अब देखो नेक्स्ट में आई सिट इनसाइड, मैं अंदर बैठी हूँ, एंड ओपन टू द वरांडा, और वरांडे पे खुला है, राइटिंग लॉन्ग लेटर्स, चिट्ठी लिख रही हूँ, इन विच आई स्क्योर्सली मेंशन द डिपार्चर। अब उसमें मैं मतलब जो है बड़े ये नहीं बता रही हूँ कि डिपार्चर हो रहा है, ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस, फॉरेस्ट का कहाँ से, घरों से। द नाइट इज फ्रेश, द होल मून शाइन्स, पूरी रात क्या है, फ्रेश है, होल मून शाइन्स इन अ स्काई स्टिल ओपन, मतलब पूरा आसमान बिल्कुल साफ है।
द स्मेल ऑफ लीव्स एंड लिचन स्टिल रीचेस लाइक ए वॉइस इन टू द रूम्स। अब देखो उसको जो है सुनाई दे रही है जैसे खुशबू आती है हमें लिचन्स की, पत्तियों की, इसी तरह से उसके दिमाग में भी क्या रहा है, उसको आवाज़ें सुनाई दे रही है। आवाज़ें किसकी सुनाई दे रही हैं? देखो जब वो पेड़ जा रहा है तो उसमें जो पत्तियां हैं वो उनकी आवाज़ें आ रही हैं, हंसलिंग की, ऐसे इस तरह की आवाज़ें आ रही हैं उनके निकलने की। और जो उसके दिल में है एक डर सा भी है कि ये जो ऐसा डर है, कॉशन का डर है, मतलब उसको थोड़ा सा पोएट को क्या लगता है, थोड़ा सा डर सा भी लग रहा है। तो विच डिपार्चर इज रेफर्ड टू हियर इन द एक्सट्रैक्ट? द डिपार्चर ऑफ द ट्रीज। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग में बी द मोस्ट प्रोबेबली। तो देखो इसमें कहीं कुछ आइडिया नहीं दे रखा है कि उसको अफ्रेड किससे लग रहा है। यही दे रखा है कि शी इज़ फीलिंग थोड़ा स्केप्टिज्म है। स्केप्टिज्म का मतलब कि अगर हमें किसी बात से थोड़ा सा डर लगता है कि ये बात होगी भी कि नहीं हो पाएगी। सो शी इज़ अफ्रेड द न्यूज़ में स्प्रेड प्रीमेच्योरली। शी इज़ मच टू एक्साइटेड अबाउट वॉट इज़ गोइंग टू हैपन, ठीक है ना, सून। तो उसको ये भी लग रहा है कि भाई क्या होगा। Quote a line from the extract, the smell of leaves and lichens. Olfactory बता रहा है ना, olfactory का मतलब होता है जिसमें हम खुशबू आती है नाक से, तो उसमें क्या है, the smell of leaves and lichens. नेक्स्ट है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द होल मून। तो होल मून की क्या सिग्निफिकेंस है? द होल मून शाइनिंग शोज दैट देयर इज नो ऑब्स्ट्रक्शन बिटवीन द व्यूअर एंड द मून, सो वी कैन सी द होल मून शाइनिंग। कि जो होल मून है वो अब पूरा का पूरा साफ दिख रहा है क्योंकि अब जो है वहाँ पर कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, कोई पेड़ नहीं है, कोई कुछ नहीं है, इसलिए हमें जो है मून जो है पूरा का पूरा चमकता हुआ दिख रहा है। अब देखो ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है तो इसमें हमने देखो इतना बता दिया। अब थोड़ा सा और एक्सप्लेन करने के लिए आए तो हम आप भी लिख सकते हैं कि दैट द वुमेन्स हैव वन द फ्रीडम, नाउ देयर आर नो रिस्ट्रिक्शंस, नो बॉन्डेजेस, ठीक है ना। सो द फुल मून रिप्रेजेंट्स दैट द वुमेन इज नाउ फ्री फ्रॉम द कन्फाइनमेंट। ये भी आप लिख सकते हो इसके आगे, ठीक है ना। ये जो अब क्या है, कोई बॉन्डेजेस नहीं है, नो ऑब्स्ट्रैकल्स, एंड द वुमेन को किससे कंपेयर किया गया? होल मून को वुमेन से कंपेयर किया है। दैट द वुमेन इज फ्री फ्रॉम ऑल द बॉन्डेजेस एंड द कन्फाइनमेंट्स। तो विच पोएटिक डिवाइस डू यू फाइंड इन द लास्ट टू लाइन्स? एलिटरेशन, सिमिली एंड एंजेममेंट। नेक्स्ट देखो, एट अ डीपर लेवल द डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट इज सिंबॉलिक ऑफ वुमेन मार्चिंग। ये वाला ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट वन, देखो इसमें आएगा आई सिट इन साइट। लास्ट वाले में क्या आएगा? लिबरल आइडियाज। डोर ओपन का मतलब लिबरल आइडियाज। नेक्स्ट है जो इसका स्काई स्टिल ओपन है तो उल्टा क्या हो जाएगा इसका? ग्लास रूफ, है ना, कंट्रास्ट में बताना है। These lines express the speaker's expectations. The speaker expects that the trees will move out tomorrow and there will be no noise of rustling of leaves, of birds and of insects, but still she can hear these whispers which will be silent tomorrow. अब ये whispers सुनाई दे रहे हैं उसको। अब ये whispers किसके हैं? कॉशन के भी हैं और एक्साइटमेंट के भी हैं, मतलब डर भी है और एक्साइटमेंट भी है ना। तो ये whispers उसको सुनाई दे रहे हैं। तो क्या कहेंगे हम? These whispers can be of caution, skepticism or of encouragement. And please, if you are getting help from my videos, then don't forget to subscribe to my channel, do like and share my videos. Thank you for watching my video. Any problem, ask me in the comment box.